हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आपने देखा विकास दुबे से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें थी वो आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज पर मिल रही थी। और अभी की बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार हो गया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। 6 दिन से फरार चल रहा था विकास दुबे, इधर से उधर यूपी, फरीदाबाद और फिर उज्जैन में पकड़ा जाता है। यानी आप समझ रहे हैं 3 अलग अलग राज्यों और पकड़ा जाता है उज्जैन। खबरें तो ये भी आ रही है कि इसने बड़ा सोच समझ के उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर चुना। आपको पता ही है, मान्यता है कि उज्जैन के महाकालेश्वर यानी बाबा जो है आपको अकाल मृत्यु से बचाते हैं। इसको पता था कि अगर ये कहीं और पकड़ा गया तो इसका एनकाउंटर भी हो सकता है। इसको इस बात का डर था, इस बात का खौफ था और इसीलिए बकायदा इसने पर्ची कटवाई। पर्ची किस बात की कि मैं विकास दुबे दर्शन के लिए आया हूं महाकालेश्वर के। और उसके बाद विकास दुबे पकड़ा जाता है। ये 6 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। पहले फरीदाबाद के सीसीटीवी में एक होटल में एंट्री करवाते हुए रिसेप्शन पर दिखता है। फिर उसके बाद 3:19 पर फरीदाबाद के एक रेस्टोरेंट के बाहर दिखता है। फिर 9:45 पर सुबह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर दिखता है। महाकाल के गेस्ट हाउस में भी दिखा। सुरक्षा कर्मियों ने फिर पकड़ा और उज्जैन में हुई गिरफ्तारी। और जब कहा मैं विकास दुबे कानपुर वाला, तो पीछे से पुलिस ने एक कस के थप्पड़ लगाया। लेकिन इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहचाना जा सकूं कि देखिए मैं ही हूं जो गिरफ्तार हुआ हूं। अब मेरे साथ जो खास मेरे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। फिर आपको ये बता देती हूँ, जो गेस्ट हाउस का मैंने जिक्र किया है वो गेस्ट हाउस नहीं, वो पुलिस थाना है। बहरहाल जैनेन्द्र कुमार ने हमीरपुर से सबसे पहले हमें सूचित किया था ग्राउंड जीरो से जहां पर एनकाउंटर हुआ था। और उसके बाद अभिषेक रावत उस होटल पे पहुंचे जहां से उन्होंने खबर दी कि देखिए सीसीटीवी कैमरा में एक शख्स नजर आया है और क्लियरली दिखता है कि वो विकास दुबे ही है। संजय त्रिपाठी कानपुर में लगातार नजर बनाए हुए थे। आपको याद होगा 2 दिन कानपुर में ही रहा था उस गोलीकांड के बाद। तो संजय त्रिपाठी ने हमें वहां से जानकारी दी थी। वरुण जैन फरीदाबाद में जब उसके साथियों पर दबिश हुई तो वरुण जैन ने सबसे पहले वो खबर हम तक पहुंचाई थी। रणवीर लखनऊ से एक जानकारी सबसे पहले, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रणवीर वो जानकारियां हम तक पहुंचा रहे थे। लखनऊ से जितने भी बड़े डिसीजंस लिए जा रहे थे, जैसे जैसे कम्युनिकेशन बाकी राज्यों की पुलिस से साधा जा रहा था, रणवीर इस पर नजर बनाकर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के डीजीपी कुछ कह रहे हैं, कल याद कीजिएगा उन्होंने बेबाकी से कई गिरोह के लोग मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। बहुत सारे लोगों के नंबर सर्विलेंस पर हैं। करीब 150-200 लोगों को जो समाचार के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है और निगरानी में भी रखा गया है। इसके पूरे गैंग, और मैं यही चाहूंगा कि इस तरह के जितने भी गैंगस्टर हैं सारे गैंगस्टर के खिलाफ भी इस तरह कार्रवाई हो ताकि अपराध की संस्कृति समाप्त हो। सबसे बड़ी बात यह है अपराध की संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करना है। विकास दुबे की बात नहीं है, ऐसे कई विकास दुबे हैं पूरे देश में। तो अपराध की संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करना है। और इसका सीधा मतलब ये है कि जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, दल के नाम पर हम लोगों को किसी भी अपराधी का सहयोग नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षण नहीं देना चाहिए, उसको हीरो नहीं बनाना चाहिए, उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, उसको शेर नहीं कहना चाहिए। ये शर्म और अफसोस की बात है कि जातीय अपराधी को उस जात समाज के लोग हीरो बना देते हैं। तो जनता जिस दिन ये बात समझ जाएगी कि अपराधी किसी का नहीं होता, जो करता है अपने के लिए करता है, वो जात से उसकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, वो अपराध करता है अपने बचाव के लिए, जात की छतरी अपने ऊपर तान लेता है। और जब जात का समर्थन मिल जाता है तो शासन में वो सौदाबाजी करने की हालत में, स्थिति में वो आ जाता है। पुलिस का मनोबल गिरता है और जगह जगह अपराधियों का एक छत्र साम्राज्य होने लगता है। तो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर आम आवाम अपराधियों का
सहयोग और समर्थन करना बंद कर दे तो अपराध की संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अपराधी की ताकत AK-47 नहीं है, अपराधी की ताकत उसके हथियार नहीं है, अपराधी की ताकत उसकी दौलत नहीं है, अपराधी की ताकत उसका जन समर्थन है जो जात के नाम पर उसको मिल जाता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो बड़ा से बड़ा अपराधी को भी एक थानेदार हैंडल कर सकता है, उससे ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं। लेकिन सर, जिस तरीके से वो कानपुर से फरीदाबाद भाया वो उज्जैन तक पहुंच चुका है, तो कहा जाता है कि कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही ऐसे कई सोर्स वो तो आए हैं, वो तो सबूत भी आए। डीजीपी गुप्तेश्वर को आप सुन रहे थे बिहार के, और कल भी जब उन्होंने बात रखी थी तो यही कहा था कि यहाँ पर ये जो ब्राह्मणवाद का चोला ओढ़कर और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो रॉबिन हुड हूं, मैं तो सबका मसीहा हूं, और उनके फेवर में जितने भी लोग, उनके बचाव में जितने भी लोग आ रहे हैं एक ही जात के, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। इस अपराधी का कोई धर्म नहीं है, इस अपराधी की कोई जात नहीं है। और ये देखिए, मैं फिर से आपको सुनाना चाहती हूं किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस इस अपराधी का नजर आया, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ कैसे चीखा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। सुना आपने, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, और उसके बाद पीछे खड़े पुलिसकर्मी ने एक थप्पड़ जोड़ा क्योंकि वो होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसे कहते हैं स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कर रहा था। और फिर क्या हुआ आप सबने देखा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है, और हम चाहते हैं कि उस ट्वीट पर आप जरा गौर फरमाएं। मैंने यूपी के सीएम से बात की है, जल्दी विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंपेगी मध्य प्रदेश पुलिस। शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट करके जानकारी दी है। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए एमपी पुलिस को बधाई। हमारी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना नहीं है। आपने देखा ना, महाकाल की शरण में जाने से पाप धुल जाएंगे। महाकाल की शरण इसने ली क्यों थी? क्योंकि मान्यता है कि वो अकाल मृत्यु से बचाते हैं लोग वहां पर, इसीलिए क्रियाक्रम करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए पहुंचते हैं वहां। इसने पर्ची कटवाई कि मैं दर्शन के लिए आ रहा हूं, और उसके बाद खबर आती है कि पकड़ा गया है विकास दुबे। लेकिन इस बीच एक और खबर है। देखिए, दो शब्दों पर आप थोड़ा सा अपना ध्यान यहां पर आकर्षित आपका करना चाहूंगी। पहला शब्द है सरेंडर और दूसरा है अरेस्ट। यही बात अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं यूपी के, कि अरेस्ट किया है विकास दुबे को या फिर उसने गिरफ्तारी दी है, यानी सरेंडर किया है। ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। 8 जुलाई 2020 की तस्वीर, 9 जुलाई 2020 की तस्वीर। 8 जुलाई दोपहर 3:19 पर फरीदाबाद में नजर आता है विकास दुबे, सीसीटीवी में कैद होता है, सीसीटीवी में पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती है, पुलिस पहचान नहीं पाती है। और सुबह 9:45 पर 9 जुलाई को उज्जैन के महाकाल मंदिर में आप देखिए इस शख्स को, मुंह पर मास्क है, साथ में कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, और उसके बाद पुलिस इसे पकड़कर ले जाती है थाने। मेरे अलग अलग सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन ये आज की बड़ी खबर है। फिर बता दूं, जो दर्शक अभी अभी एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे अब मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अब सवाल राजनीतिक तौर पर यह उठ रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया। जब आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा, जब आपने हरियाणा की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा, जब आपने दिल्ली की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा, जब आपने मध्य प्रदेश की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा, तो ये एक से दूसरी राज्य की सीमा कैसे टापता हुआ महाकाल के मंदिर पहुंच गया। हालांकि अब खबर यह है कि पकड़ा गया है विकास दुबे। और फिर मैं आपको सुनाना चाहती हूं कि कैसे चीख कर इसने कहा, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। और ये देखिए, बिकरू हत्याकांड में पुलिस कार्रवाई कैसे कैसे आगे बढ़ी है। आपको ये जानना चाहिए कि ये तमाम वो लोग थे
जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल थे। एक के बाद एक विकास दुबे के ये गुर्गे, ये साथी मौत के हत्थे चढ़े। प्रेम प्रकाश पांडे मामा था, मारा गया। अतुल दुबे चचेरा भाई था, मारा गया। अमर दुबे गुर्गा था, शार्प शूटर था, राइट हैंड मैन था, मारा गया, रिश्तेदार भी था। बउआ दुबे मारा गया। प्रभात मिश्रा मारा गया। दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार कर लिया गया। शामू वाजपेयी वही है जिसने एक एक जानकारी दी कि कैसे, कहां से, क्या होते हुए हम लोग कौन कौन सी सीमा पार करते हुए यहां फरीदाबाद पहुंचे। बहरहाल जानकारी आपके जहन में यह होनी चाहिए कि अब सुबह तक क्या था कि विकास दुबे के 5 साथी मार गिराए गए हैं, लेकिन अब विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है, 5 साथी मारे गए हैं और शामू और उसका एक और साथी गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत सी जानकारी बकायदा अब इन सब की तरफ से मिलने वाली है, लेकिन वहां जो राजनीतिक विरोधी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर बाकी राजनीतिक पार्टियां, वो ये कह रही हैं कि बताइए ये 6 दिनों तक क्यों इधर से उधर घूमता फिरता रहा, क्यों रिक्शे में ये सफारी करता रहा और पुलिस पकड़ नहीं पाई। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि आप इसके फोन कॉल्स खंगालिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इसने किन किन लोगों से बात की है, क्योंकि वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड था, ये सब मैनेज किया गया है, ये सब फेस सेविंग है। उसको कहीं ना कहीं ये बताया गया, कहीं ना कहीं इस बात की कोई ये आरोप कथित तौर पर लग रहे हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि फोन रिकॉर्ड्स सामने रखे जाए, खंगाले जाए कि इस दुर्दान अपराधी ने किन किन लोगों से बात की है और कब कब बात की है। तो यूपी की पुलिस जो नहीं कर पाई, मध्य प्रदेश की पुलिस ने कर दिखाया। विकास दुबे जिसका इनाम 50,000 से शुरू हुआ, फिर 2.5 लाख हुआ, फिर दोगुना हो गया। कल ही एबीपी न्यूज ने यह खबर दिखाई थी, 5 लाख रुपए का इनाम इसके सर पर था और आखिरकार विकास दुबे पकड़ा गया। और चलिए अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करती हूं कि वो गैंग जो विकास दुबे के लिए काम कर रही थी, उसे कैसे पुलिस ने मार गिराया एक के बाद एक। शुरुआत करते हैं प्रेम प्रकाश पांडे से। मामा था, विकास दुबे की हर एक जानकारी इसके पास थी, लेकिन जब इसने जानकारी देने के ना देने के मकसद से भागने की कोशिश की तो मार गिराया गया। फिर उसके बाद आइए अतुल दुबे, चचेरा भाई था। तो ये विकास दुबे की जो कंपनी है, आप इस बात को ऐसे समझिए कि इसने अपने गुर्गे हर जगह फैला रखे थे और ये इतने पक्के और क्लोजली कनेक्टेड थे कि इनको फोन की जरूरत नहीं होती थी। विकास दुबे फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और इसका जीता जागता सबूत आपको कैसे मिल जाएगा? वो जब ऑटो 2 छोड़ता है, तीसरा ऑटो आता है, उसमें एक शख्स सवार होता है, वो राइट हैंड की तरफ खिसकता है, विकास दुबे बैठता है बगैर किसी फोन कॉल के। तो बहरहाल मामा मारा गया, चचेरा भाई मारा गया, अमर दुबे सबसे छोटा था, इस गैंग में सबसे छोटा था। 9 दिन पहले इसकी शादी हुई थी, शार्प शूटर था, हर एक चीज का पक्का और पूरा ख्याल रखता था और ये इतना पावरफुल इतनी कम उम्र में हो गया था कि विकास दुबे की इस काली दुनिया का अगला राजा जो है वो अमर दुबे ही होने वाला था। तो अमर दुबे को मार गिराया गया। बउआ दुबे भी बड़ा करीबी माना जाता है। आपको वो तस्वीरें जो पुलिस ने कुछ दिनों पहले जारी की थी, कुछ 9-10 और मेरे ख्याल से 12 इसके पूरे जो गैंग के साथी थे उनकी तस्वीर थी, उसमें बहुत क्लियर बउआ दुबे की तस्वीर नहीं थी। प्रभात मिश्रा कल पकड़ा गया था और आज ये जानकारी आई कि ये भागने की कोशिश कर रहा था। अपना दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, आज उसकी टी शर्ट पर यह लिखा हुआ था। और फिर क्या हुआ? एनकाउंटर में प्रभात मिश्रा जो पुलिस की बंदूक लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, मारा गया। लेकिन 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कौन? ये है शामू वाजपेयी, जिसने पूरा ट्रेस करके बकायदा बताया कि कहां से होते हुए विकास आया है और आगे कहां जा सकता है। उसने ये तो कैमरा पर नहीं बताया, लेकिन पूरी जानकारी है क्योंकि ये बहुत क्लोज था इस विकास दुबे के, तो इसने पूरी जानकारी पुलिस को कहीं ना कहीं दी होगी। दयाशंकर अग्निहोत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको इस पूरे
गैंग के बारे में बताया था और इनके ऊपर पैनी नजर थी। आपको ये बात जानकारी जब आपको मिलेगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एबीपी न्यूज के अलग अलग रिपोर्टर्स जो हैं लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, अपने तमाम सूत्रों के साथ बने हुए थे और कड़ी दर कड़ी जोड़ रहे थे। और देखिए आखिरकार क्या हुआ। सबसे पहले खबर एबीपी न्यूज के पास आती है कि विकास दुबे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से पकड़ा गया। विकास दुबे के होटल में सबसे पहले सीसीटीवी में कैद विकास दुबे सबसे पहले। प्रभात अरेस्ट की खबर सबसे पहले। अमर दुबे एनकाउंटर की खबर सबसे पहले। शामू वाजपेयी अरेस्ट की खबर सबसे पहले। इटावा में बउआ दुबे एनकाउंटर की खबर सबसे पहले। कानपुर में प्रभात के मारे जाने की खबर सबसे पहले। विकास दुबे की गिरफ्तारी सबसे पहले। विक्रु नरसंहार की हर खबर सबसे पहले। विकास दुबे वो कानपुर वाला। तो मैं विकास दुबे कानपुर वाला, अब ये कुछ भी नहीं चलेगा। किसी तरह का कोई प्रेशर, चाहे वो खाकी का हो या खादी का हो, काम नहीं आएगा, क्योंकि विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। अब ये 6 विंडो यानी 6 अलग अलग तस्वीरें विकास दुबे के इर्द गिर्द घूमती हुई, और जिसमें केंद्र जो बिंदु है वो विकास दुबे ही है। पहली तस्वीर, पहली बार जो नजर आया वो गोलीकांड के बाद, वो इसी तस्वीर में नजर आया। आप देखिए फरीदाबाद का ये एक होटल है जहां पर मास्क लगाए हुए विकास आपको नजर आ रहा है। इसने अपना जो पहचान पत्र है वो इतना धुंधला दिया था कि काउंटर पे मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये है कौन, लेकिन शक हुआ, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। फिर आप आइए दूसरी तस्वीर पर। दोपहर 3:19 पर काली शर्ट में एक शख्स नजर आता है। बिल्कुल ये जो पहली तस्वीर वाला हुलिया है वैसा का वैसा हुलिया उस सीसीटीवी में नजर आता है। और ये तब क्लियर हो जाता है जब पुलिस उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है और पूछताछ करके ये तस्वीर निकालती है, और क्लियर हो जाता है कि हाँ ये विकास दुबे है। विकास दुबे वहां पर 5 मिनट तक थोड़ा बेचैन इधर से उधर घूमता रहता है। उसके बाद एक ऑटो आता है, कोई शख्स उसमें होता है, वो थोड़ा सा खिसकता है और ये लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे का रास्ता या तो दिल्ली को जाता या एक और राज्य है जिसे कनेक्ट करता, लेकिन फिर खबर यह आई कि दिल्ली में कहीं छुपा हुआ हो सकता है। लेकिन इन अटकलों के बीच सुबह 8:45 पर उज्जैन में दिखता है ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे। ऑलराइट, अब मैं आपको एक बार फिर से मैप के जरिए बताने की कोशिश करती हूं कि जो शख्स वहां उत्तर प्रदेश में मौजूद था वो कैसे अपना सफर करके पहुंचता है देश के दिल मध्य प्रदेश में। ये फरीदाबाद 3:19 पर फरीदाबाद में वो दिखाई देता है, और उसके बाद ये देखिए आप वापस बॉर्डर क्रॉस करता हुआ ये पहुंचता है उज्जैन में। ये यूपी की बॉर्डर है, यूपी से हरियाणा, फिर उसके बाद यहां से होता हुआ वो दोबारा मध्य प्रदेश में एंटर कर जाता है। मध्य प्रदेश में एंटर करके यहां उज्जैन पहुंचता है महाकालेश्वर के मंदिर में। दूरी कितनी तय करता है इस बीच? वो 773 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। यहां पर ऑटो में देखा जाता है। ये सड़क से समय मैं आपको बता रही हूं क्योंकि ये तो यहां ऑटो में दिखाई देता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि ये कहीं दिल्ली में छुपा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर सुबह 8:45 पर खबर आती है कि वो पहुंच गया है उज्जैन के महाकालेश्वर। सड़क से अगर आप ट्रैवल करें, जो कि बड़ा मुश्किल है, कोविड-19 में आप जानते हैं लॉकडाउन में कितने तगड़े नियम है, उसके बावजूद ये इत्मीनान से ये 14 घंटे का सफर करते हुए उज्जैन पहुंच जाता है। और वहां क्या होता है आप सबने देखा, वहां होती है विकास दुबे की गिरफ्तारी। और उसके बाद विकास दुबे ये बताने की कोशिश करता है कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, और पुलिस पीछे से एक थप्पड़ जड़ती है। ये बताने की कोशिश होती है कि जो तुम थे अब वो हो नहीं, तुम्हें पकड़ लिया गया है। अब दोबारा आपको दिखाते हैं वो विजुअल जिसमें हैकड़ी के साथ चिल्लाते हुए विकास दुबे बताता है मैं हूं कानपुर वाला। ले लो यार।
मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। यार गाड़ी नहीं है। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे क्या? मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। यार गाड़ी नहीं है। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे क्या? मैं विकास दुबे कानपुर वाला, और पुलिस की तरफ से पड़ा उसके बाद उसे थप्पड़। अब मैं चाहूंगी कुछ रिपोर्टर्स से मेरी बातचीत हो जाए और दर्शकों को यह बताने की कोशिश हो कि अब इस वक्त विकास दुबे कहां है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और ये कहा है कि जल्द से जल्द, अब बातचीत हो गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द इस अपराधी को यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। ये सोच रहा था कि इसके पाप महाकाल के मंदिर में धुल जाएंगे, लेकिन इसने महाकाल को पहचाना नहीं है। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के परिवार ने एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये कि गिरफ्तारी विकास दुबे को बचाने के लिए की गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने कमलकांत मिश्रा से बात की है, सुनिए। कहानी खत्म नहीं हुई है। विकास के पकड़े जाने के बाद अब कहानी शुरू होगी। देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो कल फरीदाबाद में देखा गया था, 12 घंटे का रास्ता है वहां से उज्जैन पहुंचने के लिए, सुरक्षित वो महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता है, और जिस ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि सरपरस्ती अभी बरकरार है? देखिए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। श्री देवेंद्र मिश्रा और हमारे 8 पुलिस वाले भाइयों का जो खून हुआ है, जो हत्या बर्बर हुई है, वो एक विकास दुबे ने भर अकेले में नहीं की है, या उसकी गैंग ने नहीं की है। उसके सरपरस्त इस हत्या में बराबर के शरीक थे, जिन्होंने जो अब तक उसको बचाते रहे, और उन्हीं की सलाह पे उसने सरेंडर किया है। इसको मैं पकड़ना नहीं कहूंगा। मीडिया वालों को बुला करके कोई ऐसे काम करता है? उसको मौत से बचाया गया है, और उसे विश्वास था कि मेरे निकलने के बाद भी मुझे बचा लिया जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसके जो तार हैं वो अभी भी बरकरार है? उसका नेटवर्क सक्रिय है, वरना इतनी सारे राज्यों की पुलिस अलर्ट होते हुए, सारी एसटीएफ होते हुए, सब कुछ होते हुए, एक आदमी जाके महाकाल मंदिर में दर्शन की टिकट कटवा रहा है। कहां थे सब लोग? और उसके बाद गार्ड फोन कर रहा है, और जो पुलिस पकड़ने पहुंच रही है वो मीडिया वालों को लेके पकड़ने पहुंच रही है। ऐसी होता है, ऐसी होती है गिरफ्तारी ऐसे दुर्दांत एनकाउंटर करने वालों की। सुना आपने, ये कमलकांत है, रिश्तेदार हैं शहीद सीओ के, और ये कह रहे हैं कि नहीं, ठीक नहीं लग रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सोच समझ के एक रणनीति के तहत किया गया है। आपने देखा उन्होंने क्या गिनाया? उन्होंने कहा कि कैमरा की मौजूदगी में पकड़ा जाता है, फिर उन्होंने कहा कि एक के बाद एक राज्य की बाउंड्रीज ये क्रॉस करता चला जाता है, लेकिन इसका बाल तक बाका नहीं होता है। फिर ये कहा कि इतना लंबा सफर, चप्पे चप्पे पर 10 राज्यों की पुलिस तैनात थी, और खासकर अंतर राज्य जो सीमाएं थी उन पर ज्यादा तैनाती थी, उन पर नाकेबंदी थी, बैरिकेडिंग थी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत इत्मीनान से पहुंच जाता है। अब ये देखिए, टाइमलाइन है विकास की गिरफ्तारी का। सुबह 7:50 पर महाकाल के मंदिर में विकास दुबे की एंट्री होती है, और ये कैसे पता चला? उसने जो पर्ची कटवाई उससे पता चला। आगे बढ़ते हैं। शुभम नाम के गलत आईडी कार्ड के जरिए महाकाल में इसने एंट्री की। शुभम नाम के मंदिर के सुरक्षा गार्ड को थोड़ा शक हुआ, और उसके बाद की कहानी आपके सामने है। विकास को पकड़ा गया। मंदिर के सुरक्षा कर्मी चौकन्ने थे। लोगों के सामने पहुंचते ही विकास ये जानता था कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। अपना नाम लिया उसने चिल्लाते हुए कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, क्योंकि वो ये जानता है कि पूरे देश में इस वक्त इस अपराधी पर नजर थी। भगवान महाकाल क्यों गया ये भी आपको समझना चाहिए। देखिए, भगवान महाकाल से भी बड़ा होने की, भगवान महाकाल के काल से भी बड़ा होने की मान्यता है। कहते हैं ना कि वक्त काल बनकर टूटता है, उनसे भी बड़े हैं महाकाल। और इसीलिए शुरुआत में आपको बता दिया गया था कि अकाल मृत्यु के भय को मिटाने के लिए वहां के दर्शन किए जाते हैं, लोग महाकाल जाते हैं,
और विकास दुबे अपने आप को बहुत बड़ा पंडित जो है मानते। शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। भागा हुआ अपराधी था, गैंगस्टर था विकास दुबे, उसको सुना आपने शिवराज सिंह चौहान इस वक्त क्या कह त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और आगामी कार्रवाई के लिए उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। सर, क्या आपके यूपी के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है कि इस सिलसिले को? हाँ, इस सिलसिले शिवराज सिंह चौहान को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा, लेकिन चाहे वो शहीद सीओ के रिश्तेदार हो या फिर पॉलिटिकल विरोधी, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वहां तक पहुंच चुके हैं एबीपी न्यूज की टीम। आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सब यही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है, देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे के अलावा यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं उनकी बकायदा ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारे साथ उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह है जो कि महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष भी है। किस तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है, चाक चौबंद प्रबंध किए जाते हैं महाकालेश्वर मंदिर? देखिए, यहाँ पर हमारे पास में 173 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जो न केवल पूरे मंदिर प्रांगण को कवर करते हैं बल्कि जो आसपास उससे कनेक्ट होने वाली रोड्स हैं मंदिर के आसपास की, उनको भी हम लोग कवर करते हैं, जिससे कि पूरा जो सुरक्षा से संबंधित कोई भी इस प्रकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो पाए। और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है SIS, उनके भी पूरे लोग चप्पे चप्पे पे तैनात रहते हैं और उनकी लगातार ट्रेनिंग भी होती रहती है, एक्सपोजर विजिट्स भी होती रहती हैं। रेगुलरली ट्रेनिंग हमारे द्वारा भी और उनके एम्प्लॉयर के द्वारा उनकी कराई जाती रहती है। तो सर, क्या लगता है आपको, ये सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे इसीलिए अपराधी पकड़ा पाया है? देखिए, निश्चित रूप से जो प्राइमा फेसी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो एक शॉपकीपर थे सुरेश करके, उन्होंने जैसे ही हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके कर्मचारी को सूचना दी, तत्काल उन लोगों ने उसको ट्रैक किया और बाद में महाकाल थाने की पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट कराया और बाद में उसने एक्सेप्ट भी किया कि वो जो है विकास दुबे है। तो इसके लिए मैं जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है यहाँ की SIS और जो ऑफिशियल्स हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सर, कैमरे और भी सुरक्षा इंतजाम आने वाले भविष्य में बढ़ाए जाएंगे या किस तरीके से यहाँ पे और सुरक्षा, ताकि इस तरह की घटना ना हो, अपराधी यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए? देखिए, अभी जो हमारे पास में कैमरे हैं वो पर्याप्त है। पूरा मंदिर प्रांगण हम कवर कर रहे हैं, यहाँ जो कनेक्ट होने वाली सारी रोड्स हैं वो भी कवर कर रहे हैं। ये जरूर है कि हम लोग अभी इसको थोड़ा और अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आजकल आ गए हैं जिनमें फेस रिकॉग्निशन वाली भी वो रहती टेक्नोलॉजी रहती है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर अपग्रेड करने पर भी विचार करेंगे। ये थे उज्जैन कलेक्टर जिन्होंने बताया। देखिए, यहाँ पर किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पूरा जाल बिछा रखा है सिक्योरिटी का और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिना सिक्योरिटी के चेक हुए यहाँ जा नहीं सकता। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फेस कवर भी हटवाया जा रहा है और इसी फेस कवर का हटवाने के बाद विकास दुबे की पहचान हुई। उसने उज्जैन में शुभम नाम से एक फर्जी आई कार्ड के जरिए प्रवेश लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह पकड़ा गया। कैमरामैन संदीप के साथ विक्रम सिंह, एबीपी न्यूज उज्जैन। हम कोशिश करेंगे कि विक्रम सिंह से बातचीत हो पाए, क्योंकि यहाँ पर उज्जैन के जो कलेक्टर थे उन्होंने कहा कि इस शख्स को एक दुकानदार ने पहचाना और उसके बाद उसने ये जानकारी जेसीओ को दी और उसके बाद सीसीटीवी खंगाला गया और शख्स को पकड़ा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि विक्रम मेरे सहयोगी से इस पूरे मसले पर जानकारी ली जाए। गैंगस्टर विकास का खेल खल्लास हो गया, गैंगस्टर विकास अब पकड़ा गया है। यूपी पुलिस को अब ये सौंपा जाएगा। आज ही इसकी ट्रांजिट रिमांड ले ली जाएगी विकास की गिरफ्तारी पर। एमपी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये शिवराज सरकार है, कमलनाथ सरकार नहीं है। बीजेपी अब इस पर खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, विकास दुबे को दुकानदार ने पहचाना और ये उज्जैन कलेक्टर की तरफ से जानकारी मिली है। उज्जैन के डीएम ने एबीपी न्यूज से कहा कि बाकायदा दुकानदार ने पहचाना। यानी शुक्रिया आप सभी का कि आप इस खबर पर नजर रखे हुए थे।
इस गैंगस्टर का चेहरा आपके आंखों में बस गया था और आप ही में से एक दुकानदार जिन्होंने इस शख्स को पहचान लिया, इसने जरूर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन ये इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में था, ये इस वक्त हर किसी की आंखों में रच बस गया था और इसीलिए लोग इसको पहचान गए। विकास दुबे का एक सबसे बड़ा डर यह था कि इसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके एक के बाद एक साथी मारे जा रहे थे। इसको इस बात का डर था इसका जो लखते जिगर है अमर दुबे, वो मर गया था, उसका एनकाउंटर हो गया था और इसको ये जानकारी बार बार मिल रही थी कि एक एक रिश्तेदार, एक एक गैंगस्टर के मेंबर को मार गिराया जा रहा है और इसीलिए ये पहुंच गया महाकाल के मंदिर। सुबह 7:50 पर महाकाल के मंदिर में विकास दुबे की एंट्री हुई। नाम बदलकर ये पहुंचा वहां पर, शुभम नाम इसने अपना बताया, शुभम नाम का एक गलत आईडी कार्ड दिखाया और महाकाल में एंट्री ले ली। अच्छा, ये कोई बड़ी चीज नहीं थी इसके लिए, इसलिए क्योंकि इसके घर पर जो नौकर और नौकरानी काम करते हैं उनके भी कुछ अलग अलग पहचान पत्र मिले हैं एक ही नाम पर। लोगों के सामने पहुंचते ही जब पुलिस ने इसे पकड़ लिया तो अपना नाम चिल्लाकर लोगों को बताने लगा और कहा, मैं ही हूं वो विकास दुबे कानपुर वाला। अब इसको पकड़कर थाने ले जाया गया है, लेकिन अखिलेश यादव ये सवाल पूछ रहे हैं कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी है, इसका जवाब कौन देगा? विकास दुबे की गिरफ्तारी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, शहीद सीओ के रिश्तेदार कमलकांत दुबे भी कह रहे हैं कि विकास दुबे को मौत से बचाया गया है और इसीलिए एक बड़े लेवल की मिलीभगत दिखाई दे रही है। ये कौन? शहीद सीओ के रिश्तेदार कमलकांत कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि आखिरकार ये गैंगस्टर पकड़ा गया है। अब आगे बढ़े, अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास दुबे गिरफ्तार